श्री कृष्णाय वयम नमः। नहीं, इस विषय में तो नीति शास्त्र में ऐसा कहा गया कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति असहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अवति लोभी सन विरति बखानी। अब काम क्रोध ही सम काम ही हरि का था अवसर बीज बयो फल जा था। सठ सन विनय, मूर्ख के साथ विनम्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख अपनी मूर्खता पर उतारू है। आप उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। आप उसे समझा रहे हैं, नम्रता से पेश आ रहे हैं, वो अपनी उदंडता पर उतारू है, तो मूर्ख के साथ नम्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहाँ तो नीति ऐसा कहती है, सठे साठ्यम समचारित, यानी मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करना चाहिए। वो जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहा हो वही तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, जिसके अंदर कुटिलता भरी पड़ी है, कुटिल सन प्रीति, उसके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप बड़े प्रेमी हो, जगत को प्रेममय देखते हो और सामने वाला कुटिलता का व्यवहार करता है, आपके साथ प्रीति का व्यवहार करके पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है, आपका काम बिगाड़ता है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो फिर उसके साथ भी प्रेम यद्यपि दैवीय गुण है, लेकिन अगर कुटिल के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाए तो यही फिर दोष हो जाता है, यही हानिकारक हो जाता है। तो सठ के साथ नम्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, कुटिल के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो अत्यधिक कृपाण है, अत्यधिक कंजूस है, उसके साथ आप सुंदर नीति, अच्छी नीतियों का व्यवहार कर रहे हो और वो अपनी कृपाणता के कारण आपकी नीतियों का फ़ायदा उठा रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। वैसे कृपाणता एक बहुत बड़ा दोष है और शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने साफ लिखा है कि कंजूस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक व्यवहार में धन का व्यय भी करना पड़ता है। अब वो अपने धन को प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता है, किसी कार्य में एक ढेला नहीं खर्चा करना चाहता है, तो वो फिर वो समाज व्यवहार लायक नहीं रह जाएगा। तो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति और ममता रत सत ज्ञान कहानी। जो अत्यधिक ममता में रत है, जिसको स्त्री का, पुत्र का, पुत्री का, धन का, संसार से इतनी ममता है कि वो इसको छोड़ना नहीं चाहता है, अब आप उसको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तत्वमीमांसा बता रहे हैं, ज्ञान वैराग्य की बातें बता रहे हैं, ज्ञान वैराग्य की कहानियाँ सुना रहे हैं, तो उसको ज्ञान की कहानी सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आजकल के तथाकथित भागवताचार्य, आजकल के तथाकथित प्रवचनाकार्य ऐसा ही कर रहे हैं, जगह जगह कथाओं का आयोजन कर रहे हैं।
और ममता में रत आदमी को ज्ञान की कहानी नहीं सुनाना चाहिए। वो अनाधिकारी है ज्ञान की कहानी। तो ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जैसे जिसके हृदय में लोभ बस गया है, लोभ के कारण वो समाज व्यवहार भी नहीं कर सकता है, तो और एक एक पैसे के लिए लोभ के कारण लोगों से वैर ठान लेता है। तो अति लोभी सन विरक्ति की बातें करना। अरे संसार नश्वर है, ये धन संपदा कहाँ किसके साथ जाता है, फलाने राजा थे वो सब यहाँ छोड़ के चले गए, ढिकाने राजा थे वो सब ये छोड़ कर चले गए। इस तरह की बातें लोभी को सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरति बखानी। और क्रोध ही सम, जो आदमी अत्यधिक क्रोध में हो उसको तुम समझौता की बात करो, वो क्रोध के कारण उदंडता करेगा और तुम समझौता की बात करोगे, कैसे हो पाएगी। तो क्रोध के साथ समझौता की बात नहीं हो सकती। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधै सम कामहि हरि गाथा। जिसको काम प्यारा हो, इंद्रिय सुख प्यारे हों, स्त्री प्यारी हो, उसको तुम भगवान की कथा सुनाओ तो ऊसर बीज बयो फल जाता। यानी उसका फल ऐसे होगा जैसे ऊसर में फल बो दिया जाए। तो सठ के साथ विनम्रता का व्यवहार, और कुटिल के साथ प्रेम, और लोभी के साथ विरक्ति, क्रोधी से समझौता की बातें, और कामी से ईश्वर की कथा कहने का वही परिणाम होता है जो परिणाम ऊसर जमीन पर बीज बोने से होता है। अर्थात वो बीज अंकुरित नहीं होता, फलित नहीं होता। इसीलिए ये नीति कहती है कि काम ही नारी प्यारी जिमि, लो भाई प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरे, प्रिय लागौ मोहि राम। कहो कामी को नारी प्यारी, काम ही नारी प्यारी, और लोभी को दाम प्यारा। काम ही नारी प्यारे जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम, और भक्त को भगवान प्यारे। बोलो वृंदावन।